जुबानी मेरी कहानी। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम मेरी कहानी मेरी जुबानी में। कहानियों के इस अनूठे सफर पर मैं हूँ आपके साथ नीरा। मेरी कहानी मेरी जुबानी में हम आपको सुनवाते हैं ऐसे लोगों की कहानियाँ जो भारत सरकार की योजनाओं से लाभ ले चुके हैं। जीवन एक सुहाना सफर है, सुख दुख जीत हार सबका समावेश। कुछ लोग इस सफर में थक कर बैठ जाते हैं और कुछ लगातार चलते रहते हैं। ऐसे ही लोगों की कहानियाँ बनती हैं दूसरों के लिए प्रेरणा। मेरा नाम गिरेंद्र कुमार भोई, मैं उड़ीसा से हूँ। मेरा कंपनी का नाम है कृष्णहीरा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, झारखंड बरगढ़ जिला में है। मेरा प्रोडक्ट है ब्लैक राइस, जो एक यूनिक प्रोडक्ट है। ब्लैक राइस इससे पहले असम में, छत्तीसगढ़ में हुआ करता था। हम लोग पहले एफपीओ के माध्यम से नाबार्ड की सहायता से जो एफपीओ बना है सेंट्रल सेक्टर स्कीम में, उसी के तहत हम लोग पहले ये प्रोडक्ट लेके आए। और हमारा जो एफपीओ के माध्यम से 952 किसाने हैं, उनमें से हम 300 किसानों से इसका खेती करवा रहे हैं और इसको हमने खुद ही प्रोसेसिंग करा के इंडिया और इंडिया के बाहर ही को भेज रहे हैं। सबसे पहले जब हम 2021 में इसको हम लोग चालू किए एफपीओ को, उस समय सिर्फ 25,000 हमारा टर्नओवर था। 2 साल के बाद इसका टर्नओवर लगभग 35 लाख रुपए है और हमारे किसान संतुष्ट हैं क्योंकि उनको धान का ज्यादा ही पैसा मिल रहा है। क्योंकि हमने किसानों से 30 रुपया प्रति किलो के हिसाब से धान खरीदते हैं, उसको प्रोसेसिंग करके बाहर भेजते हैं और बाहर भेजने के बाद जो भी एक्स्ट्रा इनकम आता है हम बोनस के तौर पर फिर किसानों को दे देते हैं। क्योंकि एफपीओ का जो विजन और मिशन है वो है किसानों की आय में वृद्धि और किसानों की समृद्धि। मैं तो बेसिकली एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट हूँ और शुरू से मेरा रहा है कि मैं किसानों के लिए काम करूं। जब मैं इस प्रोडक्ट को लेके किसानों के साथ मिला जुड़ा और इसके ऊपर काम करने का मन बनाया, तो हमारा सबसे ज़्यादा सहायता की नाबार्ड ने, और हमको नाप किसान से भी 5 लाख का लोन मिला हुआ है। अभी फिलहाल हमारा ये इसका प्रोसेसिंग यूनिट के लिए केंद्र सरकार का जो पीएमएफएमई योजना है, उसके तहत हम लोग 2 यूनिट लगा रहे हैं। तो चावल प्रोसेसिंग का, दूसरा इसमें ब्लैक राइस से पोहा बनाने का भी फिलहाल हम मशीन लगा रहे हैं। हमारा ऑलरेडी लोन पास हो चुका है और आने वाले समय में ये 2 प्रोडक्ट भी हमारे एफपीओ के साथ लिस्ट में जुड़ जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, क्यों शुरू से ही हमको टेक्निकल सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट दोनों दिए। नमस्कार, मेरा नाम सीमा त्यागी है। मैं गांव खेड़ की माजरा, जिला गुड़गांव की रहने वाली। खुद को साधारण गृहिणी बताती हैं सीमा त्यागी और सुनाती हैं अपनी कहानी हिम्मत, मेहनत, सफलता की। ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत से ही सीमा चाहती थी दूसरों को भी साथ लेकर चलना। मैं शुरू से सोचती थी कि मैं आत्मनिर्भर बनूं और अपने जैसी ही बहनें जो कि इस तंगी से जूझ रही हैं उनकी भी कुछ मदद कर सकूं। मैं एक साधारण गृहिणी थी, पति की प्राइवेट जॉब थी, बच्चों का भरण पोषण भी अच्छे से नहीं हो पाता था। फिर 2016 में हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की टीम हमारे गांव में आई और मुझे और अन्य महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा। सन 2019 में मुझे केवीके शिकोपुर में शुरू होने वाले प्रशिक्षण के बारे में जानकारी मिली। मैंने और कई सारी महिलाओं के साथ वो प्रशिक्षण, जिसमें कि हमें आंवला के उत्पाद, मुरब्बे, चटनी, कई प्रकार की नमकीन, लड्डू, बिस्किट, जूस बनाने सिखाए गए। हम सब महिलाओं ने वहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करके और कई जगह मेलों में स्टॉल लगाए और अपने उत्पादों को बेचा। सन 2020 में माननीय एडीसी गुड़गांव के द्वारा सफल महिला उद्यमी के पुरस्कार द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। सन 2022 में माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ स्वयं सहायता समूह के द्वितीय पुरस्कार की राशि 50,000 के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया, जिससे कि मेरा और मेरी महिलाओं का काफी उत्साहवर्धन हुआ। रूट सेट गुड़गांव से भी हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया और हमें कई मेलों में स्टॉल उपलब्ध कराई, जिससे कि हमें आजीविका कमाने में मदद मिली। आज मैं और मेरी बहनें जो काम कर रही हैं वो बहुत खुश हैं। वो अपने बच्चों का भरण पोषण भी अच्छे से कर पा रही हैं और आत्मनिर्भर हैं। मध्य प्रदेश के अक्षय शर्मा बता रहे हैं कैसे भारत सरकार के सहयोग से वो आज इस मकाम पर हैं। सुनिए इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। खडेरी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जिला दमोह, मध्य प्रदेश। खडेरी के उत्पाद लेकर आए हैं। हमको भारत सरकार की पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत भी हमारा लोन सैंक्शन हो गया है। इसके अलावा एयू बैंक ने हमको 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता सीसी लिमिट सैंक्शन करी है। ये सभी हमारे 750 किसान जो जुड़े हुए हैं उन्हीं के खेतों में लगे हुए उत्पाद हैं और प्रधानमंत्री जी की जो CSS स्कीम है एफपीओ को प्रमोशन के लिए, उसके माध्यम से किसानों की आय दुगनी कैसी हो, इसी और हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हमारी सहयोगी संस्था मध्य भारत कंसोर्टियम
फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, आजीविका मिशन, नाबार्ड, इन सब के सहयोग से हम किसानों की आय दुगनी हो और किसानी एक लाभ का धंधा बने, इस और हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हम लोग, हमारे साथ जो महिलाएं और जो छोटे छोटे किसान जुड़े हुए थे, वो लोग अपने घरों में ही चक्की से ये दाल पीसते थे। अभी जब से हमारे एफपीओ को लोन सैंक्शन हुआ है, तो हम लोगों ने एक छोटे स्तर पर, आप देख सकते हैं कि हमने दाल लगाई हुई है, अभी दाल के हमारे डिस्प्ले लगे हुए हैं। और अभी हमारा आगामी जो मिशन है कि जो बड़े सप्लायर्स हैं हमारे, इनको हम अपना माल सप्लाई कर सके और हमारी लागत को पूरी खत्म कर सके और हमारा व्यवसाय 100 करोड़ के ऊपर कर सके, ऐसा हमारा आगामी भविष्य में लक्ष्य है। इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ भारत सरकार को कि उन्होंने हम जैसे छोटे किसानों की सुध ली, ताकि हम लोग अपना जीवन यापन अच्छे स्तर से कर सके। एक मुलाकात हिमाचल की खूबसूरत वादियों से आई प्रिया से। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया है। पहाड़ों की गोद में पली हिमाचल की ये बेटी युवा कलाकार अपनी पहाड़ी संस्कृति को और आगे ले जाने का सपना देखती है। हमने अपनी पहाड़ी पेंटिंग्स को रिप्रेजेंट किया है, अपने पहाड़ी कल्चर को यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है, जिसमें मैंने पहाड़ी पेंटिंग में कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग और हिमाचल के हेरिटेज बिल्डिंग्स की स्केचेस यहाँ एग्जीबिशन में लगाया है। तो यहाँ पे लोगों का रिस्पॉन्स भी अच्छा है और हम स्टार्टिंग के बडिंग आर्टिस्ट है। हम बहुत ही ज्यादा आभारी है हिमाचल गवर्नमेंट का, हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम डिपार्टमेंट का, जिन्होंने हमें यहाँ पे स्टेज दिया, अपना काम लोगों के सामने लाने का, अपने आप को प्रेजेंट करने का हमें एक माध्यम दिया। और इससे हमें जो एज ए आर्टिस्ट मैं दिखती हूँ, तो लोगों का आर्ट के प्रति रुझान बहुत है और सबसे अच्छा रिस्पांस हमें दिल्ली में मिल रहा है, जिससे हमें लगभग 50 से 60 हजार रुपए हमें अभी स्टॉल में मिला है। और वैसे हम देखा जाए तो मंथली हमारा 25 से 30 हजार रुपए हम मंथली अपने आर्ट के थ्रू ही अर्न करते हैं। हमारा स्टूडियो जो है वो शिमला में है और मेरे साथ 2-3 स्टूडेंट्स और है, जो हम साथ में एक अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट की मेनली जो स्कीम्स ये होती है कि जितने भी इवेंट्स होते हैं, आर्ट से रिलेटेड एग्जीबिशंस होती है, तो उसमें वो हमें इनवाइट करते हैं। स्टॉल्स जैसे यहाँ पे मिले हैं हमें, वैसे हिमाचल में भी मिलते रहते हैं अलग अलग जगह पे। जो फेयर होते हैं हिमाचल में अपने कल्चर के लिए फेमस है, तो वहाँ पे अलग अलग तरह के फेयर लगते हैं, तो उसमें हमें वो जगह देते हैं। जो हिमाचल गवर्नमेंट के थ्रू हमें स्पॉन्सर मिलता है, इसमें हमें TDA मनी देते हैं ये, जिसमें आने जाने का खर्चा भी हमें गवर्नमेंट देती है। तो एक तरह से ये हमारे लिए बहुत अच्छा स्टेज है, जिसमें हमें वो बैक सपोर्ट की तरह हमें फील होता है। मेरी कहानी मेरी जुबानी के इस अंक में आज बस इतना ही। फिर आपसे होगी मुलाकात कुछ नई कहानियों के साथ। आज के इस अंक में वाचन नीरा बख्शी का था और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्रवण मीना।